हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एमबी पब्लिकेशन मीनिंग्स पार्ट 31 कराने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिनोनिम्स देखेंगे। तो डिल्यूज़न के सिनोनिम्स देखने हैं। तो डिल्यूज़न यानी क्या होता है? सबसे पहले डिल्यूज़न का मतलब होता है भ्रम या फिर मिथ्या होना। ठीक है, एक तरह से इल्यूज़न। तो डिल्यूज़न का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब भी भ्रम और डिल्यूज़न मतलब भी क्या होता है? भ्रम। इल्यूमिनेशन यानी क्या होता है? प्रकाश। ठीक है, इल्यूमिनेशन यानी क्या होता है? प्रकाश। एसेंशन। एसेंशन यानी क्या होता है? प्रगति करना या फिर उन्नति करना। ठीक है, निरंतर आगे बढ़ना या ऊंचाई पर जाना। रियलिटी यानी क्या होता है? वास्तविकता। रियलिटी क्या होती है? वास्तविकता। लॉजिकल। लॉजिकल यानी होता है तर्कपूर्ण। ठीक है, रेशनल। रेशनल यानी क्या होता है? तर्कपूर्ण या लॉजिकल होना। ठीक है, इन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव यानी क्या होता है? प्रतिक्रियाशील। ठीक है, रिस्पॉन्स, हाल ही आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्स देना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है उसके ऊपर। तो रिस्पॉन्स यानी क्या होता है? प्रतिक्रिया। एजुकेटेड। एजुकेटेड यानी क्या होता है? पढ़ा लिखा। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर यानी क्या होता है? अनुचित रूप से। ठीक है, इम्प्रॉपर यानी क्या होता है? अनुचित रूप से। नेक्स्ट है हमारा मास्टरी। मास्टरी यानी क्या होता है? अधिकार होना। मास्टरी यानी क्या होता है? अधिकार होना। तो हम यहाँ पर इनके सिनोनिम्स की कुछ मीनिंग्सों को देखते हैं। मास्टरी, मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी क्या होता है? एक तरह से रहस्यमय होना। मिस्ट्री यानी क्या होता है? रहस्यमय। वेटी यानी क्या होता है? भारी। अथॉरिटी यानी क्या होता है? अधिकार। और वीकनेस यानी क्या होता है? कमजोरी। तो देखो, मास्टरी यानी क्या होता है? अधिकार होना, और अथॉरिटी मतलब भी क्या होता है? अधिकार होना। तो मास्टरी का अथॉरिटी सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इफेकेसियस। इफेकेसियस यानी क्या होता है? प्रभावी होना। इफेकेसियस यानी क्या होता है? प्रभावी होना। ठीक है, इफेक्टिव होना। इसके बाकी मीनिंग्स देखते हैं। प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी क्या होता है? उत्पादित होना। ठीक है, प्रोडक्टिव यानी क्या होता है? उत्पादित होना। इनइफेक्टिव यानी क्या होता है? जो अप्रभावित रहता है। इनइफेक्टिव यानी क्या होता है? अप्रभावित होना। इम्प्रॉपर यानी क्या होता है? अनुचित रूप से। ठीक है, और अर्जेंट यानी क्या होता है? अर्जेंट होना। ठीक है, हाल की हाल। तो हम देखेंगे इफिकेसियस यानी क्या होता है? प्रभावी होना। और इफेक्टिव यानी क्या होता है? अप्रभावी होना। तो प्रभावी होना और अप्रभावी होना एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, जो कि हमें यहाँ पर देखने हैं। नेक्स्ट है हमारा परस्यूट। परस्यूट यानी क्या होता है? प्रोत्साहित करना। परस्यूट यानी क्या होता है? परस्यूट यानी क्या होता है? प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रमोट। प्रमोट यानी क्या होता है? बढ़ाना। ठीक है, आगे आगे करना। परवेड। परवेड यानी क्या होता है? परवेड। तो परवेड यानी क्या होता है? चारों तरफ फैल जाना। ठीक है, परवेड यानी क्या होता है? चारों ओर समान रूप से फैल जाना कहीं पर। डिसॉल्व यानी क्या होता है? घुलना या घोलना। ठीक है, डिसॉल्व यानी क्या होता है? घुलना या फिर घोलना। डिस्यूड। डिस्यूड यानी क्या होता है? विपरीत परामर्श देना या फिर हतोत्साहित करना। ठीक है, तो परस्यूड यानी क्या होता है? प्रोत्साहित करना, और डिस्यूड यानी क्या होता है? हतोत्साहित करना। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। आउटरेजियस। आउटरेजियस यानी क्या होता है? अनुचित होना। ठीक है, आउटरेजियस यानी क्या होता है? अनुचित या फिर ऐसा कहें अपमानजनित होना। ठीक है, अपमानित होना। आउटरेजियस मीन्स क्या होता है? अपमानित होना। तो हम देख लेते हैं आउटरेजियस यानी क्या होता है? अपमानित होना। ठीक है, लज्जा आना। ठीक है, अब जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल यानी क्या होता है? जो जस्टि मतलब प्रमाणित होता है। जस्टिफिएबल यानी क्या होता है? प्रमाणिक रूप से होना, जस्टिफिएबल। लस्टी। लस्टी यानी एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे। ठीक है, लस्टी यानी क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति या फिर ऊर्जावान व्यक्ति। जॉली यानी होता है खुश मिजाज। आपने जॉली एलएलबी मूवी देखी हो शायद, तो उसका मतलब क्या होता है? जॉली यानी खुश मिजाज होना। विग्ड। विग्ड यानी क्या होता है? दोषी होना। तो देखो, आउटरेजियस, आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा अपमानित। ठीक है, और जॉली मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। अपमानित होगा तो वो दुखी होगा। ठीक है, और जॉली मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। हम अब आगे की देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? एक तरह का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इनवॉइस यानी क्या होता है? कथन या फिर स्टेटमेंट होना। लैंग्वेज यानी भाषा। साउंड यानी क्या होता है? आवाज़। और वर्ड यानी क्या होता है?
अक्षर। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट यानी कि होता है सुधारना किसी चीज़ को, ठीक है, इम्प्रूव करना। एमिलियोरेट यानी कि होता है सुधारना या फिर इम्प्रूव करना। मोटिवेट, मोटिवेट तो आप सदैव होते रहते होगे, मोटिवेट, ठीक है। तो एग्री यानी क्या होता है सहमत होना, और डिग्रेड यानी क्या होता है अपमानित होना। डिग्रेड यानी क्या होता है अपमानित होना। एब नॉर्मल, एब नॉर्मल यानी क्या होता है असाधारण होना, ठीक है। एब नॉर्मल यानी क्या होता है असाधारण होना, एब नॉर्मल। यूनिक, यूनिक यानी क्या होता है, यूनिक तो आपको पता ही होगा। यूनिक तो एक ऐसा व्यक्ति जो विशिष्ट हो, ठीक है, यूनिक। इनफॉर्मल, फॉर्मल यानी क्या होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल यानी क्या होता है अनौपचारिक होना, ठीक है, अनौपचारिक होना। नेक्स्ट है हमारा अननेचुरल। अननेचुरल यानी क्या होता है वही एब नॉर्मल, मीन्स असाधारण होना। अननेचुरल यानी क्या होता है असाधारण व्यक्ति। तो ये इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव यानी क्या होता है जो एग्रेसिव मतलब एक तरह से एग्रेसिव होना, ठीक है, गुस्से गुस्से से भरा होना, एग्रेसिव। कॉन्जरर, कॉन्जरर यानी क्या होता है जादूगर, ठीक है। मैजिशियन, मैजिशियन यानी क्या होता है जादूगर, और कॉन्जरर यानी भी क्या होता है जादूगर। एक कॉन्जेक्चर होता है जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना, कॉन्जेक्चर। परफॉर्मर यानी क्या होता है जो परफॉर्म करता है। ट्रिक स्टार यानी होता है छलिया, जो एक तरह से दूसरों को बेवकूफ़ बना देता है, ठीक है, आर्टफुल बोल सकते हैं हम जिसे। जेस्टर, जेस्टर यानी क्या होता है जोकर, जेस्टर यानी क्या होता है जोकर होना। वेनल, वेनल यानी क्या होता है करप्ट, वेनल यानी क्या होता है करप्ट होना, भ्रष्टाचार होना। वेनल यानी क्या होता है करप्ट या भ्रष्टाचारित होना। लेजिएबल यानी क्या होता है, लेजिएबल यानी होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने योग्य, लेजिएबल। फॉरगिवेबल यानी क्षमा, फॉरगिवेबल यानी क्या होता है क्षमा होना। कंप्रेहेंसिवली यानी क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, आप बहुत पढ़ते रहते हो। कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव समझने की शक्ति। यूनिटरी, यूनिटरी यानी क्या होता है एकल, ठीक है, या सिंगल बोल सकते हैं हम जिसे। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए एंटोनिम्स चाहिए। तो देखो यूनिटरी यानी क्या होता है एक, और मल्टीपल यानी क्या होता है बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ट्रिपल मल्टीपल इनका तो यूज़ होना गलती है। एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन यानी क्या होता है, एडल्ट्रेशन यानी क्या होता है एक तरह से दूषित करना, ठीक है। एडल्ट्रेशन यानी क्या होता है दूषित करना, ठीक है। रिजेविनेट यानी क्या होता है पुनरुत्थान करना। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाना, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन यानी क्या होता है सामान्य करना। नॉर्मलाइजेशन क्या करते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में होता है नॉर्मलाइजेशन, तो वो क्या करते हैं सामान्य स्थिति में लाते हैं, जिसका हाई होता है उसे लो कर देते हैं, और जिसका लो होता है उसे हाई कर देते हैं। प्यूरीफाई, प्यूरीफाई यानी क्या होता है साफ करना। तो देखो एडल्टरेशन यानी क्या होता है दूषित करना, और प्यूरीफाई यानी क्या होता है साफ करना। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ठीक है। एब्यूसिव, एब्यूसिव यानी क्या होता है गाली, ठीक है, या फिर बेइज्जती करना, ठीक है। इफेक्ट्स, इफ्यूसिव, इफ्यूसिव, इफ्यूसिव यानी क्या होता है खुशी व्यक्त करना। इफ्यूसिव यानी क्या होता है खुशी को व्यक्त करना, ठीक है, खुशी व्यक्त करना अपनी। नोबल, नोबल तो आपको पता ही होगा कोई भी नोबल, ठीक है, सभ्य होना। या फिर प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज यानी क्या होता है बहुत अधिक। प्रोफ्यूज यानी क्या होता है बहुत अधिक होना, प्रोफ्यूज मात्रा में कोई चीज़ होना, प्रोफ्यूज, ठीक है। और लाउडेटरी यानी क्या होता है प्रशंसा करना। तो देखो एब्यूसिव यानी क्या होता है गाली गलौज करना या फिर अपमानित करना, और लाउडेटरी यानी क्या होता है प्रशंसा करना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। एमोरेफुअस, एमोरेफुअस, एमोरेफुअस यानी क्या होता है अनिश्चित होना, ठीक है। एमोफोरुअस यानी क्या होता है अनिश्चित होना, ठीक है, इनडेफिनेट होना। और ये लिखा है डेफिनेट, डेफिनेट यानी क्या होता है निश्चित होना, ओके। एमोरोफुअस, एमरोफुअस यानी क्या होता है अनिश्चित होना, और डेफिनेट यानी क्या होता है निश्चित होना। परफेक्ट, परफेक्ट तो आपको पता होगा, ठीक है। इरेगुलर, इरेगुलर यानी क्या होता है अनैतिक होना। रेगुलर यानी होता है नैतिक, और अरेगुलर यानी होता है अनैतिक तरीके से। एमोरल, एमोरल यानी क्या होता है असाधारण होना। एमोरल यानी क्या होता है असाधारण होना। एमोरल यानी क्या होता है नैतिकता, सॉरी नैतिकता होता है। एमोरल यानी क्या होता है नैतिकता, ठीक है, नैतिकता की चिंता से संबंधित होता है कुछ, ठीक है। डिवेकल, डिवेकल यानी क्या होता है डिवेकल यानी होता है पराजय हो जाना, ठीक है, घोर पराजय होना। डिवेकल यानी क्या होता है घोर पराजय होना।
एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यानी क्या होता है, स्वीकृति होना, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना, ठीक है, सक्सेस यानी होता है सफल हो जाना, और जी क्या है, रेस्पिरेंट, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी क्या होता है, रिस्पॉन्स यानी होता है प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्स यानी क्या होता है, प्रतिक्रिया तो देना। तो डिफिकल्ट यानी होता है घोर पराजय होना, और सक्सेस यानी क्या होता है, सफलता प्राप्त कर लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।